Hello students, this is Bakir. Welcome to the fifth lecture of When People Rebel 1857 and After. स्टूडेंट्स आई होप कि आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे और जो कोविड-19 की गाइडलाइंस जो आपको बता दिया है आई होप कि सभी लोग उन गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो कर रहे होंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द रिबेलियन सेपरेट्स। लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि ब्रिटिश जो थे वो ऐसा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट समहाउ हम कह सकते हैं कि कार्ट्रिज इशू के कारण सबसे ज़्यादा जो एक इमीडिएट कास है उस इमीडिएट कास के द्वारा हमें ये बहुत बड़ा जो एक रिबेलियन है इस रिबेलियन को देखना पड़ा। हम आगे की लेक्चर्स में देखेंगे द रिबेलियन सेपरेट्स। After the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. It took that much time for news to travel, then spot mutinies began. आफ्टर जब दिल्ली से सारे ब्रिटिशर्स को बाहर किया गया तो कहा जाता है कि इसके बाद समहाउ एक हफ्ते तक कोई भी एक अपराइजिंग देखने को ही नहीं मिला इन दिल्ली, बट क्योंकि इट टुक ए मच टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रैवल, क्योंकि एक हफ्ते तक ये न्यूज़ एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में काफ़ी टाइम लगा। ठीक है, देन स्पॉट म्यूटिनीज बिगेन, और कहा जाता है इसी के बाद क्या हो गया, ये म्यूटिनीज धीरे धीरे शुरू हुआ। Regiment after regiment mutinied and took off, join other troops at nodal points like Delhi, कानपुर एंड लखनऊ। एक से एक रेजिमेंट जो है जुटते चले गए एक नोडल पॉइंट्स जहाँ पे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ वगैरह से। After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around the local leaders. इसके बाद कहा जाता है कि people जो टाउन एंड विलेजेस में थे वो भी धीरे धीरे रेबेल करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने भी लोकल जो लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट रैली किया। जमींदार्स एंड चीफ्स who were prepared to establish their authority and fight with the Britishers. जमींदार्स और जो चीफ्स थे they were वो अपनी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी हद तक तैयार थे, उन्होंने ब्रिटिश से लड़ना स्टार्ट कर दिया। Nana Sahib, the adopted son of the late Peshwa Baji Rao, who lived in near Kanpur, gathered armed force and expelled the British garrison from the city. नाना साहिब जो कि एक एडॉप्ट सन था लेट पेशवा बाजीराव का। बाजीराव जो थे उनका जो एक लेट पेशवा था, उनके एडॉप्ट सन जो था नाना साहिब, और जो कानपुर के आसपास ही रहते थे, उन्होंने अपने आर्मी जो फोर्स उनको जमा किया ताकि ब्रिटिश को ग्रेसन सिटी से बाहर किया जा सके। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, और इसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं खुद क्या हूँ, मैं खुद पेशवा हूँ। ही डिक्लेयर दैट ही वाज ए गवर्नर अंडर द यूरोपियन बहादुर शाह जफर। उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं गवर्नर हूँ एम्पायर बहादुर शाह जफर के अंडर। इन लखनऊ बिरजिस कादिर द सन एंड डिस्पोज नवाब वाजिद अली शाह वाज प्रोक्लेम्ड ए न्यू नवाब। इसके बाद कहा जाता है जैसे कि कानपुर में नाना साहब थे, इसी तरह से लखनऊ में बिरजिस कादिर जो कि सन था डिस्पोज्ड नवाब वाजिद अली शाह का जो बेटा था, उन्होंने प्रोक्लेम किया न्यू नवाब। ही टू एक्नॉलेज द सुवेरेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर, उन्होंने भी कहा कि हम बहादुर शाह जफर के अंडर ही काम करने वाले हैं, बहादुर शाह जफर ही हमारा बादशाह है। हिज मदर बेगम हजरत महल an active part in organizing uprising against the British. उनके माँ जो थे बेगम हजरत महल, उन्होंने भी एक्टिव पार्ट लिया ब्रिटिश के अगेंस्ट अपराइजिंग के लिए। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई जॉइंट रेबल स्पाइस एंड फॉर द ब्रिटिश अलॉन्ग विथ तांतिया तोप। झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई ने भी लड़ा तांतिया तोप के साथ। द जर्नल ऑफ नाना साहेब, जो कि एक तांतिया तोप वाज द जर्नल ऑफ नाना साहब, तांतिया तोप वाज द जर्नल ऑफ नाना साहब। इन मंडला रीजन ऑफ MP, रानी अवंती बाई लोधी ऑफ रामगढ़
rise and led army for 4,000 against the British who had taken over by over the administration of her state. इसके बाद इन माडला रीजन एमपी में रानी अवंती बाई लोधी जो रामगढ़ से उन्होंने रिबेल किया 4,000 अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स आर्मी के साथ एंड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिए. The British were greatly outnumbered by the local force. British जो है greatly outnumbered by थे local force की वजह से. They were defeated in number of battles. बहुत सारे battles में इनको पूरी तरह से हरा दिया गया. This convinced the people that the rule of the British had collapsed for good and gave them confidence to take plunge and join the rebellion. जिससे ये लोगों को थोड़ा सा एक हौसला अफजाई हुआ कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गई कि हम रिबेलियन को हमें ज्वाइन करना चाहिए और समहाउ हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं. A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. लेकिन अवध में कुछ अलग सा हो गया उस समय, एक अलग सा situation. 6 August 1857 we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tetlier to his in commandership expressing fear felt by the British. 6 अगस्त 1857 को हमें देखने को मिलता है कि एक टेलीग्राम जो है सेंड करता है लेफ्टिनेंट कॉलोनल टैटलर, जो उस समय की लेफ्टिनेंट कॉलोनल टैटलर था, एक ब्रिटिश कमांडर थे आर्मी के. उन्होंने एक डर जाहिर करते हुए ब्रिटिश को एक टेलीग्राम भेजता है. उसमें क्या कहता है? आवर मेन आर cowed by the number of opposed to them and allies fighting. Our men are cowed by the numbers opposed to them. हमारे आदमी कहीं ना कहीं उनसे काफ़ी कम हैं और हम कहीं ना कहीं जो फाइटिंग है वो ख़त्म हो गया है. एवरी विलेज इज़ हेल्ड अगेंस्ट अस. हर कोई विलेज हमारी ख़िलाफ़ है. द ज़मींदार्स हैव राइजन टू अपोज अस. और जो ज़मींदार वगैरह भी है वो भी हमारे ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है. और ये जो लेटर था समहाउ एक डर लेटर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉलोनियल टेलीग्राम भेजा था. Many new leaders came up. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे नए नए लीडर्स भी देखने को मिला, जैसे कि अहमदुल्ला शाह मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद. मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद से प्रोफाइस्ड दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून. उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है ताकि ब्रिटिश रूल जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके. ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड राइज्ड ह्यूज फोर्स एंड सपोर्टर्स. उन्होंने जो लोगों के ख्याल है उसको पकड़ लिया. कहने का मतलब है लोगों के अंदर वो आइडियाज़ डाल दिए ताकि लोग जो हैं पूरी तरह से सपोर्ट करके ब्रिटिश को हराया जा सके. He came to लखनऊ to fight the British. वो लखनऊ आया फैज़ाबाद से मौलवी मोहम्मद अहमदुल्ला शाह, और ताकि ब्रिटिश से वो लड़ सके. इन दिल्ली लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर्स कैम टुगेदर विद वाइट अप द वाइट ब्रिटिश. इसके बाद दिल्ली में लार्ज नंबर ऑफ गाजीज रिलीजियस वॉरियर्स एक साथ आए ताकि ब्रिटिश को बाहर किया जा सके, वो वाइट लोगों को. बख्त खान ए सोल्जर फ्रॉम बरेली टुक चार्ज लार्ज फाइटर्स हु केम टू दिल्ली. बख्त खान जो एक सोल्जर था बरेली से, उन्होंने भी चार्ज लिया लार्ज फोर्स के साथ टू फाइट विद द ब्रिटिश हु केम टू दिल्ली, और बाद में ये दिल्ली आया था. सो इनमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है, जैसे कि अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद से, रानी झांसी से, इसी तरह से बहुत सारे लोग लाइक आपके वद खान फ्रॉम बरेली. तो ये सारी चीज़ें याद रखना है. टुक द चार्ज ऑफ द फोर्स दिल्ली. ही बिकेम की मिलिट्री लीडर फॉर द रिबेलियन. ये एक बहुत बड़ा लीडर बना इन रिबेलियन के लिए. In Bihar, old ज़मींदार कुनवार सिंह joined the rebels poised in battle with the British for many months. अब हम अगर उसकी बात करें, बिहार की बात करें, तो वहाँ पे एक पुराना सा ज़मींदार जो था वो उन्होंने रिबेल को ज्वाइन किए और ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ा हुआ. लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइन द फाइट. और हर जगह से लीडर्स जमा हुए और उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर दिया. सो स्टूडेंट्स, हम जो आज का मैं जो लेक्चर है मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ. अगर आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट, कुछ भी रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे जोड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज हमें बिल्कुल बता सकते हैं.
So students, thank you so much. Thanks for watching and had a good day.